हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम क्वेश्चन लेते हैं मोल कॉन्सेप्ट का। ठीक है, तो देखते हैं। ऑक्सीजन इज प्रेजेंट इन अ 1 लीटर फ्लास्क एट अ प्रेशर ऑफ 7.6 इंटू 10⁻⁻10 मिलीमीटर ऑफ मर्करी एट 0 डिग्री सेल्सियस। कैलकुलेट द नंबर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स इन द फ्लास्क। तो यहाँ पे हमारा दिया हुआ है वॉल्यूम, 1 लीटर का फ्लास्क है। तो वॉल्यूम हम लिख लेते हैं यहाँ पे V, जो कि 1 लीटर है। उसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट है इतने प्रेशर पे और इतने टेम्परेचर पे। तो हमारा जो टेम्परेचर है वो 0 डिग्री सेल्सियस है, तो उसे हम लिख लेते हैं। तो 0 डिग्री सेल्सियस है तो उसको स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर में हम करेंगे कन्वर्ट, क्योंकि मोल कॉन्सेप्ट में हमें सब STP में लेना पड़ता है। तो STP के अकॉर्डिंग हो जाएगा हमारा 0 + 273, मतलब 273 केल्विन। तो हमारा टेम्परेचर केल्विन में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा प्रेशर दिया हुआ है जिसकी वैल्यू है 7.6 इंटू 10⁻10 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं प्रेशर P इक्वल टू 7.6 इंटू 10⁻10 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। तो ये तो हमारा मर्करी में दिया हुआ है, मतलब मिलीमीटर ऑफ मर्करी में दिया हुआ है। तो इसे हम एटमॉस्फेयर में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि हमारा STP में 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे वी नो डैट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू 760 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर 760 मिलीमीटर ऑफ मर्करी के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा 1 मिलीमीटर ऑफ मर्करी में कितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर आएगा वो हम यूनिटरी मेथड से निकाल लेंगे। तो क्या हो जाएगा हमारा 1 डिवाइडेड बाई 760 एटमॉस्फेयर। तो 1/760 एटमॉस्फेयर, ये हमारा 1 मिलीमीटर ऑफ मर्करी का प्रेशर आया। ठीक है, लेकिन हमारा क्वेश्चन में दिया कितना है 7.6 इंटू 10⁻10। तो 7.6 इंटू 10⁻10 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। तो इतने प्रेशर में हमारा कितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, सिंपली यूनिटरी मेथड निकाल लेंगे हम मल्टीप्लाई करते हुए। तो 1/760 मल्टीप्लाइड बाई 7.6 इंटू 10⁻10 एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो यहाँ पे हम ऐसे निकाल लेंगे और ये हमारा कट होके अप्रोक्सीमेटली 10⁻12 आना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे जो प्रेशर निकल जाएगा वो निकल जाएगा 10⁻12 एटमॉस्फेयर। ठीक है, क्योंकि 7.6 ऊपर है 760 नीचे है, तो वो कैंसिल हो जाएगा। तो 10⁻2 ऊपर जाएगा तो 10⁻12 एटमॉस्फेयर निकल जाएगा। तो ये हमारा प्रेशर निकल गया। ठीक है, अब अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, देखिए। नेक्स्ट स्टेप में हमें पता है कि यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट जो R की वैल्यू होती है वो होती है 0.0821। ठीक है, क्योंकि हमारा प्रेशर एटमॉस्फेयर में है, टेम्परेचर केल्विन में है, तो हम यही वैल्यूज़ यूज़ करेंगे। तो 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर बाई मोल केल्विन। ठीक है, हमारा जो वॉल्यूम है वो लीटर में है, प्रेशर हमारा एटमॉस्फेयर में है, टेम्परेचर हमारा केल्विन में है, तो हम यही वैल्यू यूज़ करेंगे। नहीं तो और भी वैल्यू होते हैं R के। ठीक है, तो गैस इक्वेशन अब यूज़ करेंगे हम, जो हमारा होता है PV इज इक्वल्स टू nRT। तो यहाँ पे हमारा PV, R और T का वैल्यू पता है, तो यहाँ से हम N की वैल्यू निकालेंगे। N हमारा क्या है, नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम N की वैल्यू निकाल लेंगे। तो वो N की वैल्यू हमारी क्या होगी, PV/RT। ठीक है, तो यहाँ से हम नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे पहले, तभी तो हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल पाएंगे। ठीक है, तो पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं हम। तो N इक्वल टू PV/RT। तो यहाँ पे हम P की वैल्यू पुट कर देंगे जो कि हमने निकाला है एटमॉस्फेयर में, V की वैल्यू 1 लीटर, R की वैल्यू हम इसलिए ये पुट कर रहे हैं क्योंकि हमारा जो दूसरा वैल्यू होता है 8.314 इंटू 10⁻10 इंटू समथिंग, वो हमारा मिलीमीटर क्यूब और दूसरे यूनिट्स के लिए होता है, दूसरे यूनिट्स के लिए मेनली होता है। तो यहाँ पे हमारा जो यूनिट है वो एटमॉस्फेयर, मोल, केल्विन, ये सब है, तो उसके लिए हमारा यही वैल्यू ठीक रहेगा। तो यहाँ से हमारा वैल्यू निकला 0.44 इंटू 10⁻13, इतना हमारा मोल निकला। तो माने हमारे उस फ्लास्क में जो ऑक्सीजन है उसके नंबर ऑफ मोल्स इतना है। अब हमें पता है कि एक मोल जो होता है हमारा, उसमें कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। इसी को हम एवोगैड्रो नंबर भी बोलते हैं। ठीक है,
ये हमारा एवोगैड्रो नंबर होता है। ओके, तो 1 मोल में हमारा 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होता है। तो हमें निकालना कितने मोल्स के लिए है? 0.44 इंटू 10⁻13। तो हमारा जो मोल निकला उतने मोल में हमारा कितना मॉलिक्यूल होगा, यही तो हमें निकालना है और यही हमारा क्वेश्चन है। तो इतने मोल में कितना होगा? 1 मोल में हमें पता चल गया इतना है एवोगैड्रो नंबर, तो इतने मोल में क्या होगा, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 0.44 इंटू 10⁻13 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23, ठीक है। तो ये हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ से हमारा जो वैल्यू है आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा, और कैलकुलेशन करने के बाद हम वैल्यू निकाल लिए जो कि हमारा 2.65 इंटू 10⁻10 मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। आप नॉर्मली कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं, ठीक है, या फिर आप कैलकुलेटर भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो 2.65 इंटू 10⁻10 मॉलिक्यूल्स निकल गया। और अगर आप वैसे नहीं करना चाहते तो ये फार्मूला लिख लीजिए, इससे आप कर सकते हैं। नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स अगर निकालना है हमें, तो उसमें क्या करेंगे हम, नंबर ऑफ़ मोल्स जो हमारा निकला वो इंटू एवोगैड्रो नंबर। तो ये हमारा फार्मूला के रूप में भी है, आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। नहीं तो हमारा ऊपर वाला जो मेथड है वो यूनिटरी मेथड है, उससे भी आप निकाल सकते हैं, दोनों ही वैलिड है, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे फार्मूला लिख दिया ताकि आप ये फार्मूला भी यूज़ कर सकें अगर आपको सेकंड ऑप्शन जाना है तो, ठीक है। तो ये रहा हमारा सॉल्यूशन इस क्वेश्चन का। इस तरह हम नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स निकाल लेते हैं। ओके, थैंक यू। इफ़ यू लाइक, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।